Welcome class 9. Chapter number 9, area of parallelograms and triangles. Exercise 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि the side AB of a parallelogram ABCD is produced to any point P. A line through A and parallel to CP meets CB produced at Q and then parallelogram PBQR is completed. तो what is given? ये दिया है कि ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है. इसकी साइड ए बी को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट पी तक. ओके, एक लाइन जो ए से पास होती है पैरेलल है सी पी के, मीट्स सी बी प्रोड्यूस एट क्यू. सी बी को प्रोड्यूस किया क्यू पे, तो ए से जाने वाली एक लाइन, ठीक है, ए से जाने वाली एक लाइन ए क्यू किसके पैरेलल है? सीपी के. सीपी को भी हमने मिलाना पड़ेगा, है ना, ये है. देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो पैरेललोग्राम यहाँ पे हो गए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और PBQR एक पैरेललोग्राम है. सो दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR. आपको ये दर्शाना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल एरिया के हैं. अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि पैरेललोग्राम ABCD और पैरेललोग्राम PBQR दोनों को ही अगर आप देखें, न तो ये सेम बेस पे हैं, न ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दिखाई दे रहे हैं. तो इसका हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. तो क्वेश्चन में ही टेक्स्ट बुक में हिंट दिया गया है कि आप AC को ज्वाइन करें और PQ को ज्वाइन करें. देखिए AC और PQ को ज्वाइन करने पर क्या होगा कि AQ और CP आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. तो बेस AQ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई देंगे. आपको क्या दिखाई देंगे? ट्राइंगल ACQ और ट्राइंगल APQ. तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में बराबर होंगे. व्हाई? क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. आप देखिए दोनों ट्राइंगल्स ACQ और APQ दोनों ट्राइंगल्स के वर्टेक्स आपको पैरेलल लाइन पर टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं. AQ के पहला जो लाइन है CP है ना, तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे, ठीक है. अब आप देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि अब ये जो लाइन AC है, जो हमने AC मिलाया है, वो क्या है? डायगोनल है पैरेललोग्राम ABCD का. तो हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में बांटता है. तो इससे क्या मिल जाएगा हमको? उससे हमें ये मिल जाएगा कि ABC जो है उसका एरिया हाफ होगा ABCD पैरेललोग्राम का, है ना. इसी तरह से QBP इस ट्रायंगल का एरिया भी हाफ होगा पैरेललोग्राम PBQR के एरिया का, राइट. तो अब आप देखिए ACQ, तीसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ट्रायंगल ACQ और ट्रायंगल APQ में अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन है, कौन सा वाला? ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको ट्रायंगल ABQ कॉमन दिखाई दे रहा होगा. ये वाला पोर्शन आपको कॉमन दिखाई देगा, ठीक है. अगर मैं इसको फिल कर दूं, किसी कलर से फिल कर दूं, सपोज येलो कलर से मैंने फिल कर दिया, ओके. तो ये जो पार्ट है आपका, इस चीज को आप नोटिस करिए, ठीक है. ये तो हो गया ट्रायंगल ACQ बच्चों, पूरा, है ना. और अगर मैं इसको रेड लाइन से दिखाऊं दूसरी वाले ट्रायंगल को, APQ ट्रायंगल, देखिए, है ना. तो आपको देखिए नेट कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो आपको जो येलो पार्ट है वो आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है. एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ, है ना. तो अगर आप दोनों तरफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ घटा देंगे तो आपके पास बचेगा ABC, एरिया ऑफ ABC बचेगा और एरिया ऑफ QBP बचेगा, जो कि आपस में बराबर हो जाएंगे ABC और APQ, ठीक है. तो अब दोनों क्या है? हाफ हाफ है पैरेललोग्राम्स के. ABC हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD और QBP हाफ ऑफ एरिया ऑफ PBQR. तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ABCD हाफ ऑफ ABCD, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PBQR. हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना. देखिए तो कैसे किया, AC एंड PQ आर ज्वाइंट, ओके. एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ अभी हमने
डिस्कस किया। सेम बेस ए क्यू और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए क्यू और सीपी के बीच में दो ट्राइंगल है तो उनके एरिया इक्वल हो गए। अब दोनों साइड से आपने क्या कर दिया, ये जो कॉमन पार्ट है एरिया ऑफ ए बी क्यू, ये देखिए ये वाला है ना, एरिया ऑफ ए बी क्यू आपने घटा दिया तो आपको क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी पी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब ए सी और क्यू पी डायगोनल्स हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर के, तो एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी सी डी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने। क्यू बी पी का एरिया हाफ ऑफ पी बी क्यू आर, ये क्यू बी पी है ना, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से अगर आप देखें, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से अगर आप देखें तो एबीसी की जगह मैं लिख देता हूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है, और क्यूबीपी की जगह मैं लिख देता हूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पीबी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीबी क्यू आर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, एक्सरसाइज 9.3 चल रही है। डायगोनल्स AC एंड BD, एक्सरसाइज 9.3 चल रही है ना, पैरेललोग्राम का एरियाज और ट्रायंगल्स से रिलेटेड। तो दो थ्योरम हमने पढ़ी हैं, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। दूसरी थ्योरम पढ़ी हमने, इफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा इसी से मिलता हो गया ट्रायंगल का कि इफ देयर आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel lines then the area of triangles will be equal in area, वही हमने अप्लाई किया है ना, फिर हमने ए बी क्यू एरिया घटा दिया था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, तो ये भैया एक ट्रेपेजियम है, तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम एक पेयर तो पैरेलल साइड्स का होगा, अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा, तो इसमें दिया है AB पैरेलल DC दिया हुआ है। ओके, अच्छा, और इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक हो गया, O पे मिलते हैं दोनों डायगोनल्स AC और BD, है ना। प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, देखिए यहाँ दो येलो टिक किए हमने, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो आप सबसे पहले देखिए पैरेलल लाइंस हैं, दो ट्रायंगल सेम बेस पे कौन से हैं। अब आप देखिए ट्रायंगल DAC को देखें, अगर आप ट्रायंगल DAC को अगर आप देखें और ट्रायंगल DBC को आप देखें, ट्रायंगल DAC और DBC दोनों सेम बेस DC पर लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस पे भी हैं, उनके वर्टेक्स देखिए पैरेलल लाइंस पे जाके टच हो रहे हैं। ट्रायंगल DAC का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल DBC के, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करिए, फिर से वही बात आ गई जैसा हमें पिछले क्वेश्चन में दिख रहा था। अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं कहूं ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका DOC ट्रायंगल का, ट्रायंगल DOC का पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा दोनों ट्रायंगल DAC और DBC में। तो इस कॉमन वाले हिस्से को हम हटा देते हैं, घटा देते हैं, इस एरिया को हम दोनों साइड से घटा देते हैं, किससे, इस इक्वेशन से। ओके, तो एरिया ऑफ DOC घटा दिया दोनों तरफ से, तो व्हाट इज लेफ्ट, एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। तो ये तो आप पेपर कटिंग मेथड से भी या ओवरलैपिंग मेथड से भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक कलर से DAC को काट लीजिए, एक कलर से DBC को काट लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको जो या तो स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं, इसको एक कलर की स्ट्रेट लाइन से दिखा दीजिए एरिया ऑफ DAC को, है ना, और दूसरे को दूसरे कलर से दिखा दीजिए, मान लीजिए वर्टिकल लाइंस से कवर कर दीजिए DBC के एरिया को, है ना। तो आप देखिए जहां पर आपको डबल नेट दिखाई दे रहा है, जहां पर डबल लाइंस दिखाई दे रही है दोनों कलर की, येलो और ब्लू, तो वो पोर्शन क्या है, कॉमन है इसका मतलब। तो उस कॉमन पोर्शन को हमने घटा दिया। DAC, एरिया ऑफ DAC इक्वल था DBC के, क्योंकि सेम बेस DC पर लाई कर रहा था और सेम पैरेलल लाइंस AB पैरेलल DC पर लाई कर रहा था, तो इस कॉमन पार्ट को हमने घटा दिया। ओके, इस तरह से किया जाता है बच्चों। ओके, तो ये पेपर कटिंग मेथड से भी आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल
टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉमन बेस और पैरेलल लाइंस को, दो ट्राइंगल्स की। ओके, 9 में भी यही किया था, 10 में भी यही किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सरसाइज 9.3 का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये सब क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लास 10 में भी काम आएगा। अच्छा, अब देखिए ABCDE, ABCDE इज अ पेंटागन। ABCDE क्या है, पेंटागन है। ओके, ABCD आपका पेंटागन है। ठीक है, ABCDE ये आपका पेंटागन है। ठीक है, मैं इसको येलो कलर से दिखा, ABCDE ये आपका पेंटागन है। ठीक है, ये आपका पेंटागन है, ABCD आपका पेंटागन है। ठीक हो गया। अच्छा, अ लाइन थ्रू बी, एक लाइन जो बी से जाती है, पैरेलल टू AC जो कि AC से पैरेलल है, मीट्स DC प्रोड्यूस एट F, यानी कि अगर DC को मैं प्रोड्यूस करूं, DC को मैंने यहां प्रोड्यूस किया पॉइंट F पे, तो B से जाने वाली एक लाइन इस पॉइंट F को मिलाती है। ठीक है, और AC एक डायगोनल है इस पेंटागन का, इसके पैरेलल हो जाती है, AC लाइन के पैरेलल है। क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है कि AC पैरेलल टू, क्या दिया है हमें, AC पैरेलल टू लाइन BF। ओके, ये दिया है भैया हमें तो। ठीक है, एक आ गया लाइन पासिंग थ्रू B पैरेलल टू AC, तो line passing through B parallel to AC which meets DC produced at F, that is line BF is parallel to AC। ये आपको दिया गया है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, शो दैट एरिया ऑफ ACB is equal to ACF। Where is this ACB? You can see here, this is ACB, है ना, एरिया ऑफ ACB is equal to एरिया ऑफ ACF, दिस वन, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया। ठीक है, और साथ ही आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ AEDF, AEDF ये पूरा यहां से यहां तक AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। ठीक है, ये दिखाना है आपको, क्वाड्रिलेटरल AEDF का एरिया इक्वल है ABCDE पेंटागन के एरिया के। ठीक है, पहले हम बात करें ACB और ACF की, ACB और ACF की बात अगर हम करें। ठीक है, अब आप देखिए पैरेलल लाइंस, सबसे पहले काम किया हम पैरेलल लाइंस देखें और कॉमन बेस देखें। तो ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ACF में कॉमन बेस आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉमन बेस है AC, राइट, और पैरेलल लाइंस पर टच हो रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ ACB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। व्हाई? बिकॉज triangle ACB and triangle ACF lie on the same base, common base AC, and between same parallel lines AC parallel BF। यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन, क्योंकि इसी से ही हमारा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, इस गिवन थिंग से स्टार्ट किया है हमने। ओके, अच्छा, हमें चाहिए दूसरा वाला रिजल्ट। अब हमें चाहिए दूसरा रिजल्ट। अब AEDF इज इक्वल टू ABCDE का एरिया, AEDF भैया ये है। ठीक है, अब आप क्या करिए, ACB और ACF में आप ध्यान से देखिए, ACB में अगर मैं ये ऐड कर दूं ABCD का, ये ACDE का एरिया, ये वाला एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा पेंटागन बन जाता है भाई, है ना। तो आप ACDE ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। अच्छा, अब ACF में आप, ACF में अगर आप इसको ऐड करें इस ACDE को, तो आप देख रहे होंगे AEDF बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, इस तरह से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्रिक से हो रहा है। हमने आइडेंटिफाई पहले दो ट्रायंगल्स करे जिनके एरिया इक्वल थे, फिर बाद में हमने देखा कि ACDE कॉमन पार्ट को हमने ऐड किया। अगर दोनों, तो येलो वाला देखिए आप ABCDE बन गया,
है ना। और ACF में अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको पास, अगर मैं एक और कलर ले लूं तो आपके पास बन गया AEDF बन गया। ठीक है, इस तरह से, है ना, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हम फिगर को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर योर फोर्थकमिंग पीरियड टेस्ट आल्सो। याद रखिए बच्चों, क्लास 9 में मैंने बहुत पहले शेयर किया हुआ कि कौन सा टॉपिक्स जो है रिड्यूस किए गए हैं। 30% टॉपिक्स जो है रिड्यूस किए गए हैं फाइनल एग्जाम के लिए, तो उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उस चीज को आप पॉइंट आउट मैं दोबारा से भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने पहले सर्कुलेट कर चुका हूँ, उस चीज को ध्यान में रखिए। ओके, अच्छा, अब है अ विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि ये दिखाया गया है, जैसा कि ये है। ठीक है, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अच्छा, The Gram Panchayat of a village decided to take over some portion of his plot from one of the corners. एक कोने से थोड़ा प्लॉट काटना चाह रहे हैं ग्राम पंचायत वाले, वहां पर एक हेल्थ सेंटर बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, इतवारी बोला ओके नो प्रॉब्लम, इतवारी एग्रीज फॉर दैट with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. ये बोलता है ठीक है, आप मेरे खेत से एक टुकड़ा ले लीजिए, लेकिन उसी के बराबर एरिया का प्लॉट मुझे दीजिए ट्रायंगल फॉर्म का, जो उस खेत से सटा हुआ हो, जो कि उस खेत से ही सटा हुआ हो। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। देखिए, ABCD, आप ध्यान रखिए कि ABCD जो है वो उसका प्लॉट है, तो उसको मैं एक कलर से पहले ही जो है डिफरेंशिएट कर देता हूं। ये ABCD, ठीक है, ये उसका प्लॉट है भाई। ओके, अच्छा, अब हम देखें कि क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं BE को, अब जो ट्रायंगल BCE है, आप ट्रायंगल BCE को देखिए, ये ट्रायंगल BCE को देखिए। ठीक है, ये और AOB को देखिए। ठीक है, यहां पर जो है हेल्थ सेंटर बनेगा। ठीक है, आप देखिए उसका प्लॉट काटा है हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में, उसका प्लॉट काटे, यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनेगा भाई। ठीक है, AOB में आपका हेल्थ सेंटर बनेगा। अच्छा, ओके, अब आप क्या करिए, ज्वाइन BE को मिला दिया आपने, जो AD को ऊपर काटता है ना, हमें ट्रायंगल BCE मिलेगा भाई। ठीक है, AOB is the area for constructing health center. ट्रायंगल DEO, ये वाला जो ट्रायंगल is the land joined to the plot, ये जो है उसको प्लॉट मिलेगा भाई। ठीक है, समझ में आया कि ये जो येलो कलर का जो उसका प्लॉट था, उसके एक कोने में से ये ट्रायंगुलर हेल्थ सेंटर बना दिया और उसके बराबर का एरिया का हमने यहाँ पर उसको एक लैंड दे दिया। अब इन दोनों का एरिया यानी कि AOB का एरिया ट्रायंगल DEO के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें, ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DEB, ठीक है, ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल DAB, DEB ये ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल DAB, दोनों कॉमन बेस। ठीक है, दोनों ट्रायंगल देखिए कौन से, एक तो ट्रायंगल DAB ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला DEB, ये दोनों जो है सेम बेस BD पर लाई कर रहे हैं, इस बेस BD पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही पैरेलल लाइंस BD पैरेलल AE, BD पैरेलल AE, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया। मैं एक चीज लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंस्ट्रक्शन इस तरह से करी, मैं लिखना भूल गया। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करनी है कि बी डी पैरेलल टू ए ई बनाना है हमने, बी डी पैरेलल टू ए ई बनाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, ये कंस्ट्रक्शन करनी बहुत जरूरी है। बी डी पैरेलल टू ए ई हमने पहले बनाना है, देखिए मैं पैरेलल है इसको रेड कलर से। ओके, तो ट्रायंगल डीईबी और ट्रायंगल डीईबी सेम बेस बीडी पर लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। डीईबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीएबी। अब आप क्या करिए, डीईबी में आपको देखिए फिर से जैसा पिछले क्वेश्चन में भी हो रहा था, है ना, कॉमन पार्ट को मैं बता रहा हूं कि ये जो है कॉमन पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आप घटा दीजिए। ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल डीईबी में से ये डीओबी घटा, ट्रायंगल डीईबी में से ये डीओबी घटा। ठीक है, और इसी तरह से डीईबी में ये घटा, तो बच गया आपके पास डीईओ। और इसी तरह से ट्रायंगल डीएबी में से ये डीओबी घट गया एरिया, तो आपको मिल गया क्या, एओबी। तो एरिया ऑफ डीईओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एओबी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखना होगा आपने कंस्ट्रक्शन बी डी पैरेलल एई बनाना है हमने, है ये हमने करना होगा भाई, बी डी पैरेलल एई, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लॉट है वो एबीसीडी है। येलो कलर का जो डायगोनल जो कोऑर्डिनेटर है वो उसका ओरिजिनल खेत है भाई। ठीक है, उसके उस कोने से ये हेल्थ सेंटर काट दिया। ओके, और उसके बराबर का एरिया हमने देना है, तो हमने प्रूव करना था कैसे होगा करके। तो हम क्या करेंगे, बीई को इस तरह से यहाँ तक एक्सटेंड करिए, एई पैरेलल बीडी बनाइए आप, एई पैरेलल बीडी आप बनाइए, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको पिछले पेज में क्या किया, ये ओरिजिनल था ना, तो हमने बीडी को मिलाया, हमने क्या किया यहाँ पर बीडी को मिलाया, डायगोनल बीडी को मिलाया, और एई पैरेलल एडी का इंतजाम किया, यहाँ एई लिख दिया, एई पैरेलल बीडी बनाया हमने। ओके, ठीक, इस तरह से था ये, राइट। तो फिर बीई को मिला दिया था हमने। ठीक है, तो उस तरह से बना था ये क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान से देखिए, है ना, कलर फॉर्मेशन से थोड़ा सा क्लियर भी हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, बी डी पैरेलल एई करना बहुत जरूरी है, और फिर बीई को मिला दिया, जॉइन बी दैट इंटरसेक्टेड एडी एट ओ। तो बीसीई इज द शेप ऑफ द ओरिजिनल फील्ड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। अगर नहीं आए तो आप किसी भी समय अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक हो गया, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, बना दिया भैया, जिसमें एबी पैरेलल डीसी है, अलाइन पैरेलल टू एसी, इंटरसेक्ट्स AB एट x, अलाइन पैरेलल टू AC, तो AC को डायगोनल को मिला दिया। इसके पैरेलल एक लाइन है, इंटरसेक्ट्स AB एट x, तो यानी कि XY और AC पैरेलल दिया गया है। क्या दिया गया है, XY और AC पैरेलल दिया गया है। ठीक है, XY और AC आपको पैरेलल दिया गया है, ये AC और ये XY, ये दो पैरेलल लाइन दी गई हैं। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ADX, ये है भैया ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, ये। ठीक है, अगर मैं इनको कलर कर दूं तो आपको समझ में आए थोड़ा। ठीक है, अच्छा, ADX, ये ट्रायंगल, ADX का एरिया किसके इक्वल दिखाना है आपको, ADX का एरिया आपको दिखाना है ACY के। कहाँ है भैया ACY, ये है आपका ACY।
ये है भाई, ठीक है, ये दिखाना है आपको। आपको क्या दिखाना है, इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है। तो पहला काम आप करिए कि एक सी एक्स को मिलाइए, सी एक्स को मिलाइए, ये कंस्ट्रक्शन आप ध्यान रखिए। सी एक्स को क्या करना है, आपने मिलाना है, सी एक्स को मिलाइए। ओके, अच्छा, ADX और AC का एरिया बताना है इक्वल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या चीज पैरेलल दी गई थी हमें, जो पैरेलल लाइंस है उसको आप नोटिस करिए, उसको आप ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है। ADX ट्राइंगल और ट्राइंगल AXC, ठीक है। अब आप देखिए AB पैरेलल टू DC है ना, तो AX इज पैरेलल टू DC भी हो गया। तो बेस AX पर दो ट्राइंगल ADX और ट्राइंगल ACX, ओके, ये दोनों लाई कर रहे हैं सेम बेस AX पर और सेम पैरेलल लाइंस AX पैरेलल CD। मैं इसको AB पैरेलल CD कहिए या AX पैरेलल CD कहिए, है ना, AX पैरेलल CD, ओके। तो इनका एरिया आपस में बराबर हो गया। अच्छा, इसी तरह से अब आप देखिए AXC जो है, AXC का एरिया और AXY का, ACY का एरिया रादर देन, कौन सा कह रहा हूं, AXC, ये वाला AXC, ठीक है, और ACY, और ACY, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, ठीक है, ठीक, ACX को और ACY को देखिए, ACX और ACY सेम बेस AC पर लाई कर रहे हैं, ACY हो गया, हाँ, और AXC हो गया। देखिए XY पैरेलल AC के बीच में लाई कर रहे हैं और बेस AC पर है। तो एरिया ऑफ ADX इज AXC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, एरिया ऑफ AXC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, कौन सा, ये है ना ACX, है कि नहीं, और ACY, और ACY, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है ना, देखिए XY पैरेलल AC है, इसको लाई कर रहे हैं ना, तो इन दोनों के एरिया आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ध्यान से देखिए, ADX का एरिया AXC के इक्वल था और जबकि AXC का एरिया ACY के इक्वल था, तो कुल मिला के यहां से क्या आया, ADX का एरिया आ जाएगा इक्वल ACY के, ठीक है। इस तरह से है ये क्वेश्चन, ओके। अच्छा, आज इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी का फिर देखते हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।